Hello dear students, how are you? I hope all of you are fine. Okay, let's start करते हैं हम लोग अपना आज का जो है चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि जितने भी खट्टे फल होते हैं जिनसे विटामिन सी मिलता है उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा क्यों होता है, उनका टेस्ट सॉर क्यों होता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि ऐसे कपड़े जिनके ऊपर हल्दी का दाग लगा होता है उनको अगर सोप से धुल दिया जाता है तो क्या होता है, वो जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या देते हैं, उसको हम लोग नींबू पानी देते हैं या फिर बेकिंग सोडा का सोल्यूशन देते हैं या फिर जो है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। अब ये सारे जो फिनोमिना हैं, ये जो कॉमन सी बातें हैं, ये किसके वजह से है। जो फल खट्टे हैं वो सिट्रिक एसिड की वजह से खट्टे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि कपड़ों पे लगे हुए हल्दी के दाग साबुन से धुलने पर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो किसके वजह से, जो हल्दी है वो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम कर रही है। और अगर किसी पर्सन को जब एसिडिटी हो जाती है तो अब एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या दिया जाता है, उसको जो है बेसिक सोल्यूशन यानी कि बेकिंग सोडा का सोल्यूशन दिया जाता है। तो ये सारी जो घटनाएं थी ये सब किससे रिलेटेड हैं, ये सारी घटनाएं जो हैं एसिड बेस और इंडिकेटर से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है एसिड। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन जान लेते हैं और ये जानते हैं कि एसिड वर्ड आया कहाँ से है। तो एसिड जो है वो एक लैटिन वर्ड है। एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, एसिड जो है एक लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है और एसिडस का मतलब क्या होता है, सॉर इन टेस्ट। ऐसी चीजें जिनका स्वाद खट्टा होता है उन सभी के लिए लैटिन में एसिडस टर्म यूज किया जाता है और उसी एसिडस टर्म से जो है एसिड बना है। तो ऐसी सभी चीजें जिनका स्वाद, जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो सभी क्या होती हैं, वो सभी जो है एसिड कहलाते हैं। अगर हम इनके और डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये सभी जो हैं, ये जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम इनके डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस acid are those substance which gives H plus ion to water। ऐसे सभी सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर प्रोटॉन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं वाटर को, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी जो है एसिड कहलाते हैं। लेकिन एसिड कहलाने के लिए H प्लस देना जरूरी नहीं है। ऐसे कई सारे एसिड हैं जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, उनके पास प्रोटॉन नहीं होता है परंतु वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी जो है एसिड होते हैं। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो कि वाटर में क्या देते हैं, H प्लस देते हैं। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, इसके अलावा जो है HNO3, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है एसिड हैं। तो अगर हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें, HCl को लेते हैं, HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये प्रोटॉन देता है और क्लोराइड आयन देता है। अगर HCl एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटर, अगर HCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो ये प्रोटॉन और क्लोराइड आयन देता है। तो HCl जो है वो वाटर के साथ में प्रोटॉन देता है, लेकिन ये प्रोटॉन बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो प्रोटॉन है वो अकेले स्टेबल नहीं रह सकता, ये प्रोटॉन वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेता है और H2O और H प्लस मिलकर के बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जो H प्लस है यानी कि प्रोटॉन है वो कभी भी H प्लस प्रोटॉन के स्टेट में नहीं रहता, वो वाटर के साथ में कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोनियम आयन के रूप में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो HCl प्लस H2O जो है हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा और क्लोराइड आयन बन जाएंगे। तो H3O प्लस क्या है,
हाइड्रोनियम आयन है। H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि H+ अकेले स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। और अगर हम HCl को लेकर के उसको जो है उसके ऊपर लिटमस के ऊपर HCl को अगर डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो लिटमस के पेपर का जो कलर होगा वो चेंज करके उसको रेड कर देगा। तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो कि लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं वाटर को, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी जो है एसिड कहलाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस की, तो बेस क्या है? हमने एसिड की तो बात कर ली, इसके बाद हम बात करते हैं बेस की। तो जो बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं वो सभी जो है क्या होते हैं? बेस होते हैं। लेकिन बेस और एल्कली के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बेस जितने भी होते हैं, ऐसे सारे बेस जिनको वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? तो वाटर में डिसॉल्व्ड जितने भी बेस होते हैं उन्हीं को ही हम एल्कली बोलते हैं। तो वाटर soluble bases are called alkali। उनको क्या कहते हैं? उनको जो है एल्कली कहते हैं। तो वाटर में डिसॉल्व होने वाले जितने भी बेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एल्कली कहलाते हैं और बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस की बात करें, बेस की डेफिनेशन देना चाहें तो बेस क्या होते हैं? बेस आर दोज सब्सटेंसेस, बेस आर दोज सब्सटेंसेस which gives OH- in water। ऐसे सभी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन देते हैं वो सभी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? बेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस वो होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन देते हैं। पर जरूरी नहीं है कि वही सब्सटेंस बेस हो जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH- आयन देते हो। ऐसे सब्सटेंसेस जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो भी जो है वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो लुईस एसिड कौन है? लुईस एसिड वो है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लुईस बेस कौन है? जो अपने लोन पेयर को दूसरों को डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लुईस एसिड की बात करें, एग्जांपल लिख लेते हैं। लुईस एसिड के एग्जांपल कौन है? तो लुईस एसिड के एग्जांपल हैं AlCl3 और इसके अलावा जो है BF3। ये सभी क्या है? ये सभी जो है लुईस एसिड हैं। और अगर हम लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस कौन कौन से हैं? अमोनिया NH3, ये जो है लुईस बेस है। और इसके अलावा जो है NH3 एंड PH3, ये सभी क्या है? ये सभी जो है लुईस बेस है, क्योंकि इनके पास में डोनेट करने के लिए लोन पेयर है, और ये सभी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक की कमी है तो ये सभी लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस आर दोज सब्सटेंसेस which gives OH- आयन इन वाटर। एग्जाम्पल, बेस का एग्जाम्पल क्या है? तो बेस के एग्जाम्पल हैं NaOH, इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा लाइम वाटर, CaOH की होल ट्वाइस, BaOH की होल ट्वाइस। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं बेस हैं। और बेस लिटमस के साथ क्या करते हैं? तो जितने भी बेस होते हैं वो क्या करते हैं? अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड क्या करता है? ये जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। ब्लू को किस में कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं।
ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। बेस का जो पहला लेटर है वो क्या है, बी, और ब्लू जो है उसका भी पहला जो लेटर है वो क्या है, बी है। तो बेस क्या करेंगे, इनको याद रखना आसान है, बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेंगे, और इसके अपोजिट जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोगों ने एसिड और बेस की डेफिनेशन जो है पढ़ ली है। अब एसिड और बेस अगर हमें इंडिकेट करना है कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस जो है बेस है, तो हम सिर्फ देख करके तो पता नहीं लगा सकते ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस जो है बेस है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए जो है हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज एसिड और बेस का पता लगाने के लिए करते हैं उनको इंडिकेटर कहते हैं। और इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला जाए तो एसिडिक मीडियम में कोई और कलर शो करेंगे और बेसिक मीडियम में ये डिफरेंट कलर शो करेंगे। इसी कलर के चेंज से ही हम पहचान सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या फिर ये सब्सटेंस जो है बेसिक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस which change their color with change in pH, with change in pH। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पीएच में चेंज होने के साथ साथ अपना कलर चेंज कर लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। एसिडिक मीडियम में जब पीएच 7 से कम होता है तो डिफरेंट कलर होता है, और बेसिक मीडियम में जब उन्हीं इंडिकेटर्स को डाल दिया जाता है तो पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वहां पर जो है डिफरेंट कलर आता है। तो इंडिकेटर्स डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर देते हैं। ये होते क्या है, दे आर जनरली weak acid और weak base। या तो ये weak acid होते हैं या तो फिर ये weak base होते हैं। जितने भी इंडिकेटर्स हैं या वो weak acid हैं या फिर वो weak जो है base है। तो अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमको नेचर से ही मिलते हैं, मतलब नेचर के पास खुद ये कैपेसिटी होती है कि वो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। तो जो नेचर से प्राप्त होने वाले इंडिकेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। उसमें से एग्जांपल्स की बात करें नेचुरल इंडिकेटर की, तो फर्स्ट अभी हम लोगों ने लिटमस पेपर की बात की, तो लिटमस पेपर जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि नेचर से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर कहां से मिलता है, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लाइकेन। जो लिटमस पेपर होते हैं वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। सामान्यतः जो लिटमस पेपर होता है वो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है, और वो किससे मिलता है, वो लाइकेन से जो है प्राप्त होता है। लाइकेन क्या है, नोट कर लेते हैं इस चीज को। लाइकेन जो लाइकेन है ये म्यूचुअलिज्म शो करते हैं किसके बीच में, फंजाई एंड एल्गी के बीच में। जो एल्गी और फंजाई जब साथ साथ रहते हैं तो उसी को ही लाइकेन कहा जाता है, और कुछ स्पेशल टाइप के लाइकेन से ही लिटमस पेपर जो है प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर हम बात करें टर्मरिक की, हल्दी
जिसकी बात अभी हम लोगों ने पहले की थी। हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और अगर हम बात करें जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर की, जो कि हाइड्रेंजिया है, तो हाइड्रेंजिया भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये सभी जो है एसिडिक मीडियम में कोई और कलर शो करेंगे और बेसिक मीडियम में कोई और कलर शो करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एसिडिक मीडियम और यहाँ पर बेसिक मीडियम। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता है? तो किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो एसिडिक मीडियम में वो रेड कलर शो करेगा। लिटमस पेपर का एसिडिक मीडियम में कलर क्या होगा? रेड। और अभी पहले ही बताया था कि बेसिक मीडियम में जो लिटमस पेपर होगा उसका कलर क्या होगा? उसका कलर होगा ब्लू। बेस बी और ब्लू में भी बी। तो क्या करेगा? जो लिटमस पेपर है बेस उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है इस बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मरिक की। तो जो हल्दी होती है, हल्दी जो है वो एसिडिक मीडियम में येलो कलर की होती है। किस कलर की होती है? येलो। या न्यूट्रल अगर है सॉल्यूशन तब भी वहां पर इसका कलर क्या होगा? येलो होगा। लेकिन बेसिक मीडियम, जब हल्दी के दाग सोप से धुले जाते हैं तो जो सोप का सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। सोप जो होते हैं वो फैटी एसिड के पोटेशियम या फिर सोडियम साल्ट होते हैं। तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? उनका सॉल्यूशन जो है बेसिक होगा। तो सोप का सॉल्यूशन बेसिक है और टर्मरिक उसके साथ रिएक्ट करके उसके कलर को चेंज कर देती है और कलर क्या हो जाता है? उसका रेड हो जाता है। तो टर्मरिक भी एसिड बेस इंडिकेटर है। टर्मरिक का एसिडिक मीडियम में कलर नॉर्मल येलो है, बेसिक मीडियम में कलर क्या है? रेड है। हाइड्रेंजिया एक इंटरेस्टिंग प्लांट है। हाइड्रेंजिया के प्लांट जो होते हैं अगर ऐसी मिट्टी में उग रहे हैं जहां पे जो सॉइल का पीएच है एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में उगने वाले जो प्लांट हैं उनके फ्लावर जो होते हैं किस कलर के होते हैं? उसके फ्लावर ब्लू कलर के होते हैं। लेकिन अगर हाइड्रेंजिया का प्लांट जहां की मिट्टी बेसिक है वहां पर उग रहा होता है तो हाइड्रेंजिया के जो फ्लावर होते हैं वो जो है पिंक कलर के होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? हाइड्रेंजिया जो है सॉइल में प्रेजेंट एल्युमिनियम साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। इसके कलर का मेन रीजन एल्युमिनियम साल्ट है, Al++ आयन है। तो एसिडिक मीडियम ऐसी मिट्टी जहां पर जो है एल्युमिनियम के ट्रिपल+ आयन प्रेजेंट है, तो एसिडिक मीडियम में Al++ आयन तेजी से मूव करते हैं, ज्यादा मोबाइल होते हैं और ये बाकी अदर आयन के साथ एब्जॉर्ब होकर के प्लांट के अंदर पहुंचते हैं। हाइड्रेंजिया के फ्लावर के अंदर पहुंचे। अब फ्लावर के अंदर जो कलर प्रोड्यूस करने वाले पिगमेंट्स हैं, पिंक कलर के पिगमेंट, उनके साथ में ये जो आयंस हैं रिएक्ट करते हैं और ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बेसिक मीडियम में जहां पे मिट्टी कैसी है, जहां की मिट्टी बेसिक है, वहां पे एल्कीलीज घुले हुए हैं, उनमें Al जो ट्रिपल+ आयन है वो AlOH की होल थ्राइस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये एक पीपीटी है, तो पीपीटी जो है ये जो है रेडियली जो है मोबाइल नहीं होते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो Al++ आयन जो है अब प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो प्लांट की पंखुड़ियों के पास पहले से ही उसके फ्लावर में जो पहले से ही पिंक कलर के पिगमेंट हैं उन्हीं का ही कलर शो होता है। तो हाइड्रेंजिया अगर एसिडिक मिट्टी में उग रहा है तो उसके फ्लावर का कलर ब्लू होता है, और अगर वो जो है बेसिक मीडियम में फ्लावर उग रहा है, प्लांट उग रहा है, तो उसके फ्लावर्स का कलर पिंक होता है। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो जो हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स होते हैं वहां पर जो पीएच है, मिट्टी का पीएच है, उसके पीएच को कंट्रोल करके, एसिडिक और बेसिक नेचर को कंट्रोल करके जो है डिफरेंट कलर के फ्लावर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के फ्लावर हाइड्रेंजिया के उगाए जा सकते हैं। तो ये सभी लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड हाइड्रेंजिया, ये सभी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जिनको कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, केमिकली सिंथेसाइज किया गया, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये भी जो है पीएच में चेंज होने पर कलर चेंज करते हैं। तो इनका एग्जांपल लेते हैं।
फर्स्ट जो एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर का वो है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन फिनोल्फ्थलीन तो फिनोल्फ्थलीन का अगर हम बात करें तो फिनोल्फ्थलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, यानी कि फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें अगर एसिड की कुछ बूंदों के साथ मिक्स की जाएं तो कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। लेकिन अगर फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदों में फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंद लेकर के उसमें कुछ बूंदें अगर बेस की डाल दी जाती हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और इसका कलर जो है पिंक हो जाता है। तो फिनोल्फ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो करता है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तो मेथिल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर शो करता है, क्योंकि ऑरेंज कलर किससे मिलके बना है, रेड और जो है येलो से मिलके बना है। तो मेथिल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर, रेड कलर, क्योंकि लिटमस भी रेड शो करते हैं, मेथिल ऑरेंज भी कौन सा कलर शो करता है, रेड शो करता है। और मेथिल ऑरेंज बेसिक मीडियम में जो है ये येलो कलर शो करता है। तो अगर एसिड की कुछ बूंदों में मेथिल ऑरेंज डाल दिया जाए तो रेड कलर आएगा, और अगर बेस की कुछ बूंदें लेकर के मेथिल ऑरेंज डाल दिया जाए कुछ बूंद तो कौन सा कलर आएगा, तो उसमें जो है येलो कलर प्रोड्यूस होगा। तो ये सभी जो हैं ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स थे और नीचे के दोनों फिनोल्फ्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब इसके बाद में हम कुछ और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स की बात करते हैं जिनको कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि एक मीडियम में उनकी स्मेल कुछ और होती हो, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रखते हो एक मीडियम में, और दूसरे मीडियम में यानी कि बेसिक मीडियम में जो उनकी स्मेल है वो चेंज हो जाती हो। पीएच में चेंज होने पे उनकी स्मेल अगर चेंज हो रही है तो वहां पर उन इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी मींस हो गया सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं, ओल्फैक्टरी लूप्स होते हैं, वो हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को पहचानते हैं। तो हम इनका पता इन इंडिकेटर्स का यूज जो है किस तरह से करते हैं, उनकी स्मेल अगर चेंज हो रही है तो इस तरह से हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये भी जो है बड़े इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट अगर हम बात करें ओनियन ये जो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। सेकंड जो कि क्लोव ऑयल लौंग का तेल, और थर्ड जो आप लोग आइसक्रीम में यूज करते हैं, आइसक्रीम का जो फ्लेवर आता है वनीला फ्लेवर, वो जो है वो भी एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ये सभी चीजें आसानी से किचन में मिल जाएंगी और ये सभी जो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इनका यूज हम एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। तो अगर ओनियन जूस लेकर के उसमें कुछ बूंदे अगर एसिड की डाल दी जाए तो ओनियन का जो स्मेल है एसिडिक मीडियम में जो स्मेल है वो कैसी रहेगी, एसिडिक मीडियम में ओनियन की जैसी स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, सेम रहेगी। तो रिमेन सेम। और अगर हम बेसिक मीडियम की बात करें तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ओनियन के जूस में अगर कुछ बूंदें बेस की डाल दी जाए जैसे NaOH तो तुरंत इसकी स्मेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्मेललेस या फिर नो स्मेल। तो अगर ओनियन जूस एसिडिक मीडियम में है तो उसकी स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगी, लेकिन बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, नो स्मेल। सेम ऐसे ही क्लोव ऑयल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है। क्लोव ऑयल जो है एसिडिक मीडियम में अगर इसके साथ में एसिड प्रेजेंट है तो इसकी जो
स्मेल है वो सेम रहेगी, लेकिन बेसिक मीडियम में जो इसकी स्मेल है ब्लू वायर की वो खत्म हो जाएगी। और वनीला जो आइसक्रीम में यूज किया जाता है इसकी भी एक जो है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिडिक मीडियम में रिमेन सेम रहेगा, यानी कि जैसा स्मेल है सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में जो इसकी स्मेल है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वनीला फ्लेवर को भी हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिड और बेस जो है पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, 3 टाइप के इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और इसके अलावा जो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिड की। एसिड क्या होते हैं? अभी इसके पहले हम लोगों ने केवल एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है, अब कितने टाइप्स के एसिड होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड। टाइप ऑफ एसिड की बात करें तो एसिड जो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो कि नेचर से मिलते हैं ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड मिलता है? सिट्रिक एसिड मिलता है। इसके अलावा जो है और कौन सा है? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसके अलावा विनेगर, विनेगर उसमें कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूध में कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड। दूध जो होता है जब दही में कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ये भी जो है एक वीक एसिड है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सभी वीक एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। और अगर हम बात करें, काफी सारे एग्जांपल्स ऑर्गेनिक एसिड के, सिट्रिक एसिड है, मेथेनोइक एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड है और इसके अलावा जो है लैक्टिक एसिड है। तो ये जो मेथेनोइक एसिड है वो चींटी के डंक में मिलने वाला एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और जो मेथेनोइक एसिड है एक प्लांट है, नीटल नाम का पौधा जो कि पहाड़ी जगहों पे मिलता है। जब इसकी पत्तियों के जो रोए होते हैं जब वो चुभ जाते हैं तो बहुत ही भयंकर दर्द का अनुभव होता है। तो मेथेनोइक एसिड जो है उन प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने जो है ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा। अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जो मिनरल से प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड होते हैं। और जनरली मिनरल एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि H2SO4, HCl। HCl जो है वो ऑर्गेनिक एसिड भी है, नेचर भी स्टमक में HCl जो है प्रोड्यूस करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। HNO3 भी जो है मिनरल एसिड है। इसके अलावा जो है H2SO4, HCl, HNO3, HClO4 ये सभी जो है मिनरल एसिड हैं। ये जनरली क्या होते हैं? ये जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो हम लोगों ने जो है आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? एसिड और बेस क्या होते हैं, इसके अलावा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। तो हम लोग जो है अगले लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।